स्वागत है आपका योजना ज्ञान फॉर यू में। और कर्मचारियों के लिए एक और नई बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के एरियर ग्रेजुएटी पेंशन पीपीओ कम्यूटेशन बहाली 11 साल पर होगी। इसी के बारे में डिटेल में जानकारी जानते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन की घंटी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की जानकारी तुरंत मिल सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बढ़ते हैं जानकारी की तरफ बिना देरी के। तो चलिए, सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए खुशखबरी निकल कर आ रही है, क्योंकि सरकार ने एरियर ग्रेजुएटी पेंशन और पेंशन भुगतान आदेश और कम्यूटेशन बहाली के मामलों में महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। आप सभी को यह बता दें कि अब एरियर और ग्रेजुएटी के भुगतान करने में तेजी लाई जाएगी, जिससे कर्मचारियों और पेंशनधारकों को समय पर उनके हक की राशि मिल पाएगी। साथ ही पेंशनभोगियों के लिए पीपीओ और कम्यूटेशन बहाली की प्रक्रिया को भी 11 साल की अवधि के भीतर पूरा करने का फैसला किया गया है। इनके भुगतान से पेंशनभोगियों के आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, जिससे वह अपने भविष्य के लिए बेहतर योजना बना सकेंगे। इन फैसलों से लाखों कर्मचारियों को काफ़ी राहत मिलेगी और उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार होगा। तो आइए जानते हैं अधिक जानकारी विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा है कि सीआरपीएफ के नियमों के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति देना सीआरपीएफ अधिनियम 1949 यानी कि 1949 के तहत बल पर अनुशासनात्मक नियंत्रण बनाए रखने के उद्देश्य से वैध है। सीआरपीएफ में हेड कांस्टेबल संतोष कुमार तिवारी पर यह आरोप था कि उनके द्वारा अपने सहकर्मी पर हमला किया गया था। जांच के बाद अधिकारियों ने 16 फरवरी 2006 को उसे अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी। संतोषी कुमार के द्वारा इस फैसले के खिलाफ विभाग में यह अपील की, जिसको 28 जुलाई 2006 को खारिज कर दिया गया था। अब सभी को बता दें कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने द्वारा याचिकाकर्ता को दोषी ठहराते हुए अनिवार्य सेवानिवृत्ति को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि यदि सरकार अनुशासन बनाए रखने के लिए अनिवार्य सेवानिवृत्ति का नियम बनाती है तो यह नियम वैध है। अब पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कम्युनिकेशन को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है कि कोर्ट के रामस्वरूप जिंदल मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि बहाली की अवधि 15 साल से घटाकर 11 वर्ष करनी चाहिए। कोर्ट के यह निर्णय 2006 से ब्याज दर में लगातार गिरावट को ध्यान में रखते हुए लिया गया। 2010 में ब्याज दर 8% थी और वर्तमान में यह लगभग 7% है। इसके आधार पर गणना की गई तो कम्युनिकेशन की वसूली 10 वर्ष 8 महीने पूरी हो जाती है। इसलिए कोर्ट के द्वारा यह फैसला दिया कि कम्युनिकेशन की बहाली की अवधि 15 साल से घटाकर 11 वर्ष की जाए और भविष्य की वसूली पर रोक लगाने के लिए आदेश दिए जाएं। अगर आप भी पेंशन धारक हैं तो अपने पीपीओ को नियमित रूप से चेक करते रहिए। अगर उसमें आपको कोई गड़बड़ी दिखाई देती है तो आपको उसमें तुरंत सुधार कर लेना चाहिए, क्योंकि गलत एंट्री होने के कारण आपको गलत पेंशन भी मिल सकती है। एक ऐसा मामला भी सामने आया है कि जिसमें एक पेंशनभोगी को 1,70,000 रुपये का नुकसान हुआ था। काफ़ी संघर्ष के बाद उन्हें पेंशन अदालत के माध्यम से एरियर का भुगतान मिल पाया। आप सभी को यह बता दें कि रामलाल केसरवानी 28 फरवरी 2011 को सेना से रिटायर हुए थे। पीपीओ में गलत एंट्री के कारण उन्हें गलत पेंशन दे दी गई थी। उसके बाद उनके पीपीओ को संशोधित किया गया था, लेकिन तारीख की गलत प्रविष्टि के कारण 21 महीने का बकाया भुगतान नहीं हो पाया। इसलिए यदि आपको पीपीओ में कोई गड़बड़ी है तो उसे जल्द से जल्द आप सुधरवा लें। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव समाप्त होने के बाद पेंशनभोगी जून से सीजीएचएस के अतिरिक्त निर्देशक के कार्यालय का घेराव करेंगे। रांची जीपीओ प्रांगण में पेंशनभोगी संगठनों की एक बैठक में यह एक निर्णय लिया गया था। बैठक के दौरान पेंशनभोगी ने यह तय किया था कि सीजीएचएस के अतिरिक्त निदेशक के कार्यालय का घेराव किया जाएगा। पेंशनभोगियों की कई समस्याओं का समाधान अब तक नहीं किया गया है और इसके साथ सीजीएचएस वेलनेस सेंटर पर उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लंबित मेडिकल बिलों समेत कई मुद्दों को लेकर यह घेराव किया जाएगा। आपकी इसके बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।